भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है पहले चौथे अध्याय का 27 नंबर श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 27। श्लोक है सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्लोक दोबारा, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। संधि विच्छेद दोबारा, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। शब्दों का अर्थ है अपरे अर्थात दूसरे, सर्वाणि अर्थात सभी, इंद्रिय कर्माणि अर्थात इंद्रिय कर्मों, च अर्थात और, प्राण कर्माणि अर्थात प्राण कर्मों को, ज्ञान दीपिते अर्थात ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त, आत्म संयम अर्थात आत्म संयम, योगाग्नो अर्थात योगाग्नि में, जुह्वति अर्थात आहुति देते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा, अपरे अर्थात दूसरे, सर्वाणि अर्थात सभी, इंद्रिय कर्माणि अर्थात इंद्रिय कर्मों, च अर्थात और, प्राण कर्माणि अर्थात प्राण कर्मों को, ज्ञान दीपिते अर्थात ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त, आत्म संयम अर्थात आत्म संयम की, योगाग्नो अर्थात योगाग्नि में, जुह्वति अर्थात आहुति देते हैं। श्लोक का अर्थ है दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों और प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में आहुति देते हैं। श्लोक में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी देखते हैं। दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों और अपान उदान आदि पंच प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। श्लोक में बात चल रही है
अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में। और ये जो विविध प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं उसमें भक्ति मार्गीय गीता पाठी तो इसे दुनिया में जो अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं उस हिसाब से लेते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा ने इसका ज्ञान के हिसाब से अर्थ बताया है कि दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों को और प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त अर्थात ज्ञान की अग्नि के द्वारा प्रदीप्त अर्थात जो प्रज्वलित हो जाती है आत्म संयम की योगाग्नि, उसमें जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। इसमें और एक शब्द आया है अपान उदान आदि पंच प्राण कर्मों को, अर्थात यहाँ श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से लेकर के एक प्रकार बता दिया आहुति देने का। इसके बारे में ही 29 नंबर श्लोक में 29 नंबर श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अच्छी तरह से अर्थ बताया है। इसीलिए इस बात को हम कल के श्लोक में देखेंगे 29 नंबर में। आज के लिए इस श्लोक का अर्थ केवल यहाँ ही कि ज्ञानाग्नि से अर्थात ज्ञान भी एक अग्नि है। गीता में इस बात का उल्लेख आया है यथेधांसी समिद्धो अग्नि। ये जो ज्ञान अग्नि है इसके द्वारा भी पाप कर्मों को विनाश किया जाता है। तो यहाँ ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। इस तरह एक प्रकार बता दिया यज्ञ में आहुति देने का। श्लोक ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए इसका उच्चारण सुन के साथ में ही आज चौथे अध्याय का 28 नंबर श्लोक भी देखेंगे उच्चारण के बाद और उसके बाद सिलेक्टेड पॉइंट्स। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों व अपान उदान आदि पंच प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों व अपान उदान आदि पंच प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। आगे चौथे अध्याय का 28 नंबर श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 28 श्लोक है द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संशित व्रतः। श्लोक दोबारा 28 नंबर श्लोक द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संशित व्रता। संधि विच्छेद श्लोक का द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ
तथा अपरे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः संशित व्रतः। संधि विच्छेद दोबारा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः संशित व्रतः। शब्दों का अर्थ है द्रव्य यज्ञ अर्थात पदार्थों की सेवाएं, च अर्थात और, तपो यज्ञ अर्थात तप यज्ञ, योग यज्ञ अर्थात योग यज्ञों तथा अर्थात तथा, अपरे अर्थात दूसरे। स्वाध्याय अर्थात आत्मा के अध्ययन के। ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ से भी। यतयः अर्थात योगी जन। संशित व्रतः अर्थात तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। द्रव्य यज्ञ अर्थात पदार्थों की सेवाएं, च अर्थात और, तपो यज्ञ अर्थात तप यज्ञ, योग यज्ञ अर्थात योग यज्ञों तथा अर्थात तथा, अपरे अर्थात दूसरे। स्वाध्याय अर्थात आत्मा के अध्ययन के। ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ से भी। यतयः अर्थात योगी जन। संशित व्रतः अर्थात तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। श्लोक का अर्थ है पदार्थों की सेवाएं और तप यज्ञ, योग यज्ञों तथा दूसरे आत्मा के अध्ययन के ज्ञान यज्ञ से भी। योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। यहाँ यज्ञों के और भी अलग अलग प्रकार बताए। एक तो पदार्थों की सेवाएं, जिसे भौतिक पदार्थों का यज्ञों में दान दिया जाता है, जिसे शिवबाबा मुरलियों में मटेरियल यज्ञ कहते हैं। और तप यज्ञ, तपस्या वाला, तपने वाला यज्ञ, योग यज्ञ और तथा दूसरे आत्मा के अध्ययन के ज्ञान यज्ञ से भी। ऐसे योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। अब ये जो अलग अलग प्रकार बताए हैं, इन्हीं का स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में दिया है, उसे भी एक बार देखते हैं। इसी प्रकार विनाशी पदार्थों की सेवाएं अर्थात भौतिक पदार्थों का, स्थूल वस्तुओं का जो यज्ञ में दान दिया जाता है, तो वो हो गया। इसी प्रकार विनाशी पदार्थों की सेवाएं। और तप यज्ञ के लिए बताया भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ, जिसके लिए मुरलियों में, अव्यक्तवाणियों में बताया जाता है आत्मिक स्थिति ही सबसे बड़ी तपस्या है। इस देह को पूरी तरह से भूलना और आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र होना, ये सबसे बड़ी तपस्या है, जिसे बताया भ्रू मध्य में
ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ या अनेकशः योग यज्ञ। तो योग लगाना, योगाग्नि में अपने को तपाना। और दूसरा एक प्रकार बताया, तथा दूसरे आत्मा के अनेक जन्मों के काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ से भी। और आगे व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। तो यहाँ ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, ये भी एक तपस्या बताई, और जिसमें अव्वल नंबर में व्यास मुनि का नाम बताया, जो मुरलियों में शुभाव बताते हैं। व्यास अर्थात विशेष रूप से आसन लगा के बैठे हैं, जो ज्ञान में ही सदैव रत रहते हैं। तो ऐसे व्यास मुनि जो मननशील तपस्वी है, ऐसे योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। इसमें श्लोक में यज्ञ के अलग अलग प्रकार बताए, ये तो पढ़ने से ही समझ में आता है। 4 प्रकार की बातें बताई। एक तो भौतिक पदार्थों की सेवा, दूसरा आत्मिक स्मृति का तप, तीसरा योग यज्ञ, और चौथा दूसरे आत्मा के अध्ययन ज्ञान यज्ञ से भी, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन। ऐसे योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। यह श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इसी श्लोक से संबंधित क्लिप्स। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। इसी प्रकार विनाशी पदार्थों की सेवाएं, भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ या अनेकशः योग यज्ञों तथा दूसरे आत्मा के अनेक जन्मों के काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ से भी व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगीजन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। इसी प्रकार विनाशी पदार्थों की सेवाएं, भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ या अनेकशः योग यज्ञों तथा दूसरे आत्मा के अनेक जन्मों के काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ से भी व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगीजन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। आगे वार्तालाप नंबर 1882, डिस्कशन नंबर 1882। इसी श्लोक से संबंधित एक कंबाइन सिलेक्टेड क्लिप निकला हुआ है। उसमें से आज इस श्लोक के लिए जो बातें बताई है उसे सुनेंगे, और जैसे श्लोक आगे बढ़ेंगे वैसे उन श्लोकों के लिए इस क्लिप में जो बताया है वो देखेंगे। इसमें बात आई है श्रीमद् भगवद गीता से जाने किस प्रकार के योगी जन वैकुंठ में पहले जा सकेंगे। इसमें द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ के लिए जो बातें आई है उसे आज सुनते हैं। द्रव्य यज्ञ, पैसे का दान, वस्तु का दान, मकान का दान, इसको द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य यज्ञ अर्थात
जो दुनियावी पदार्थ हैं उनका दान। स्वाहा करने वाले, दोनों पदार्थों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले। तपो यज्ञ, तप कहा जाता है आत्मिक स्थिति को, देह को भूलना और आत्मा बिंदु को याद करना, ये है तपस्या, ये है तप यज्ञ। तो तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले। योग यज्ञ, अपन को आत्मा समझे, परम पिता परमात्मा के साकार स्वरूप को पहचान करे, उस परम पिता परमात्मा को याद करने वाले। कितनी कितनी बातें बताई। द्रव्य यज्ञ यानी दुनियावी पदार्थों का दान करने वाले। तप यज्ञ अर्थात आत्मिक स्थिति रूपी जो तप है, तपस्या है, वो करने वाले। और आत्मिक स्थिति से भी ऊंची स्टेज है, अपन को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा के प्रैक्टिकल स्वरूप को याद करना, ये है योग यज्ञ। आत्मा ने किसके साथ योग लगाया? परम पिता परमात्मा के साथ। तथा अपरे, और दुनिया में और भी दूसरे दूसरे योग नाम से कहे जाने वाले हैं। जैसे कोई प्राणायाम साधते हैं, कोई आसन लगाते हैं, तो ये सभी स्वाध्याय यज्ञ, अध्ययन करने वाले। पुस्तकों का अध्ययन करते हैं ना, तो पुस्तकों का ज्ञान लेने वाले। पुस्तकों से भी ज्ञान मिलता है ना। पुस्तकें किसकी लिखी हुई हैं? मनुष्यों की लिखी हुई है। तो मनुष्य जो भगवान का ज्ञान सुनते हैं, ब्राह्मण मनुष्य, और लिख करके किताबें लिखते हैं, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे या उसमें कुछ न कुछ अपनी बात मिक्स करेंगे, तो वो स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय का यज्ञ करने वाले, अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले। यतय है, ये इतने प्रकार के योगी संचित व्रता, ये तीव्र व्रत लेने वाले हैं सभी। इसके बाद अगले श्लोक में बताया, अभी जैसे इस श्लोक के लिए जो बातें बताई, उस बात को हमने समझा। द्रव्य अर्थात भौतिक पदार्थों की जो चीजें, भौतिक पदार्थ है, जो चीजें है, पैसे का दान, स्थूल चीजों का दान, मकान का दान, इसे द्रव्य यज्ञ अर्थात पदार्थों की सेवाएं बताया। आत्मिक स्थिति की तपस्या और परमात्मा को पहचान कर अपने को आत्मा समझकर जो याद करते हैं वो योग यज्ञ। और अलग अलग किताबों का अध्ययन, शास्त्र वगैरह भी पढ़ते हैं दुनिया में लोग बहुत सारा ज्ञान लेने के लिए, तो ज्ञान यज्ञ के हिसाब से बताया। अभी आगे ये तो इस श्लोक से संबंधित जो शिव बाबा ने बताया है वो है। अन्य मुरलियों में भी इन्हीं बातों को लेकर के जो बातें आई है, और बेहद में
जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है उसमें भी जो द्रव्य यज्ञ होता है, पदार्थों की सेवाएं होती है, आत्मिक स्थिति का तप है, उसके बारे में जो मुरलियों में क्लैरिफिकेशन दिया है उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखते हैं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1376, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1376, यज्ञ का पैसा व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए। तो यहाँ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो पदार्थों की सेवा द्रव्य यज्ञ दान किया जाता है तो उसके व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए, इसे बेहद में जो शिव बाबा ने बताए हैं ज्ञान यज्ञ के हिसाब से उसे देखते हैं। फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबला ही मदद करती है स्वर्ग की स्थापना में। क्या कहा? स्वर्ग की स्थापना में मदद कौन करता है? गरीब अबलाएं। तो उनके पैसे को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो करोड़पति हैं उनका पैसा यज्ञ में काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो कोई न कोई स्वार्थ अंदर नीचे लगा करके फिर करते हैं। लेकिन जो अबलाएं करती हैं, जिनकी लागत लगी हुई है बाप के साथ, वो जो कुछ यज्ञ में लगेगा वो सफल होगा, उससे ईश्वर की स्थापना होती है। उनके पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। जिनके अबलाओं के, वो तुम्हारी परवरिश करती हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो फिर 100 गुना पाप सर पर चढ़ जाता है। बाप कहते हैं औरों का भी कल्याण करो, रहम दिल बनो, पैगाम दो। बाप कहते हैं याद करो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 993, वीसीडी नंबर 993, 36 मिनट की बात से लिया हुआ पॉइंट है दान पुण्य का लेन देन का राज, अर्थात यज्ञ सेवा में जो देते हैं तो उसका राज। ये दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं उसमें लेन देन किससे होती है? दान करे, पुण्य करे, तीर्थ करे, लेन देन तो पापात्माओं के साथ होती है, क्योंकि रावण राज्य ही तो है ना। अभी बाप समझाते हैं कि जो कुछ भी लेन देन आदि करना है बड़ी खबरदारी से करना। कहा कोई खराब काम में न लगाए देवी। नहीं तो सिर पर बोझा बहुत चढ़ जाएगा। तो दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना है। भक्ति मार्ग में गरीबों को अन्न अथवा कपड़े आदि दान में दिया जाता है। आजकल तो धर्मशाला आदि भी बनवा कर देते हैं, क्योंकि साहूकारों को तो बड़े बड़े महल होते हैं और गरीबों के लिए तो झोपड़ियां ही हैं। अभी के 2 पॉइंट में जैसे हमने समझा, एक तो ज्ञान यज्ञ में जो माताएं देती है, अबलाएं देती है, वो बंधेली होती है, तो ये ईश्वरीय सेवा में जो देते हैं भावना से, उसको संभाल के यूज करना चाहिए। और दूसरी बात, दुनिया में भी जो दान पुण्य किया जाता है तो उससे पुण्य मिलता है सोचते हैं, लेकिन इसके लिए भी शिव बाबा ने सावधान किया
कि रावण राज्य में जो भी दान करते हैं वो संभाल के देना चाहिए ताकि उसका मिसयूज न हो। यहाँ पदार्थों की सेवाएं ये भावना सोचते हैं, लेकिन ये सब कर्मों की गति में आता है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1564, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1564, असली तपस्या क्या है? तपस्या का मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, देह को भूल जाना। देह भान में रहते हैं तो सुख भोगते हैं। सुख भोगने वाले को भोगी कहा जाता है, तपस्वी नहीं कहा जाता। जो आत्मिक स्थिति में है वो देह के सुख को भूला हुआ रहेगा, इसलिए उसको तपस्वी कहा जाता है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2568, VCD नंबर 2568, आत्मिक स्थिति ही तपस्या है। कि जो आत्मा का दुख है वो दूर कैसे हो। आत्मा दुखी होती है ना, ऐसे नरक की दुनिया में है, कर्म इंद्रियों से विकर्म करते करते। तो जो दुखी हुई आत्मा है उसको सुखी बनाने के लिए शरीर की भी दवाई करनी पड़े। आत्मा को ज्ञान सुनाना और शरीर को क्या करना, शरीर को तपाना। क्या, कौन सी तपस्या, क्या तपस्या बताइए? अरे जैसे वो दुनियावी योगी लोग उल्टे खड़े हो जाते हैं शीर्षासन से, या हाथ पांव उल्टे सीधे करके आसन लगाते हैं, वो करें, उससे आत्मा का दुख दूर हो जाएगा? नहीं, तो शरीर स्वस्थ हो सकता है, बाकी आत्मा को थोड़े पर अंतर पड़ेगा। तो क्या करें? नाक से जो श्वास प्रश्वास खींचते हैं वो प्रैक्टिस करें। सांस चढ़ाएं और रोक लें, फिर बहुत देर बाद जितनी प्रैक्टिस कर पाए उतनी छोड़ दें। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा? नहीं। तो क्या करें शरीर से? हाँ, शरीर के द्वारा जो कर्म इंद्रियों से कर्म किए हैं वो दुखदायी कर्म किए हैं। तो अभी क्या करना है? कर्म इंद्रियों को बस में करना है। तो ये है दवाई, ये है तपस्या। तपस्या माने वो कोई शरीर की तपस्या नहीं, ये है आत्मा की तपस्या। क्या तपस्या? अपन को देह मत समझो, देह को भूल जाओ, ये आत्मा समझो, ज्योति बिंदु आत्मा। तो ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे तो सुख ले पाएंगे कर्म इंद्रियों का? नहीं ले पाए। तो ये तपस्या हो गई, आत्मा को तपाया जा रहा है। वो तो सुधारने के लिए जेल में डाल देते हैं, शरीर को जेल में डाल देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ जेल में डालने की कोई बात नहीं है। क्या? ये आत्मा को एकाग्र करो। कहाँ? भ्रकुटी के मध्य में, माना अपने घर में कैद कर दो। आत्मा को कहाँ कैद कर दो? नजर बंद कर देते हैं ना घर में, बाहर नहीं निकलने देते, कहीं आने जाने नहीं देते, कुछ रसद खाना पानी अंदर आने नहीं लेंगे, नहीं देंगे, तो फिर वो तकलीफ होगी ना। जैसे कोई किले में रहती है सेना किसी राजा की, चारों तरफ से किसी दूसरे राजा ने किले को घेर लिया और महीनों घेरे रहा, घेरा डाल करके।
न कुछ रसद आने देता है न जाने देता है, तो सब क्या करेंगे? भूख मरेंगे ना। तो ऐसे ही आत्मा को जो आदत पड़ी हुई है कर्मेंद्रियों के द्वारा सुख भोगने की, बाहर का सुख भोगती है ना कर्मेंद्रियों से, तो वो रसद बंद कर दी। क्या? अपने ही घर में बंद कर दिया, रसद बंद, अपने किले में बंद हो जाओ। ये भी भ्रकुटी एक किला हो गया ना आत्मा का। तो ये बेहद का पुरुषार्थ करो, और ये कोई दूसरा न करे, अपने आप ही अपना जेल में डालने का दंड दो। क्या? कहाँ जेल में है? जो बिंदु रूप आत्मा है उसको भ्रकुटी के मध्य में कैद कर दो, भागने न पाए इधर उधर। क्या? नहीं तो आत्मा संकल्पों से भी भाग जाती है। अगर इधर उधर भागते रहे संकल्पों से तो कोई फायदा नहीं, फिर उसको योगी नहीं कहेंगे। अगर मन से भी आत्मा इधर उधर भागती है तो भोगी कहेंगे या योगी कहेंगे? है भोगी। तो भोगी है तो पाप कर्म बनेगा कि नहीं? वाइब्रेशन खराब करेगा या अच्छा बनाएगा? खराब वाइब्रेशन बनाएगा, तो दूसरों को भी तकलीफ होगी। तो ये बताया कि जब तक दवाई नहीं करेंगे तब तक बीमारी से नहीं छूटेगी। वो है दुनियावी दवाई, और ये है बेहद की दवाई, बेहद के बाप वैद्य के द्वारा। वैद्यनाथ है ना, उनकी यादगार भी है ना, वैद्यनाथ धाम। तो दुखों से छूट जाएंगे। तो दबा पाएंगे तो आत्मा भी दुख से छूट जाएगी और शरीर भी छूट जाएगा। फिर अभी के 2 पॉइंट में जैसे आत्मिक स्थिति की तपस्या के बारे में हमने समझा, दुनिया में तो लोग देह को तपाते हैं, अलग अलग तरीके के कष्ट देते हैं, लेकिन शिव बाबा ने ज्ञान के हिसाब से, मूल्यों के हिसाब से बात बताई कि इंद्रियों का जो सुख भोगती है आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो उस रसद पानी को ही बंद करना है। आत्मिक स्थिति ही देह को तपाना है। वास्तव में जितना जितना सुख भोगना बंद करेंगे और आत्मिक स्थिति में टिकते जाएगी आत्मा, तो वही असली तपस्या, जो आज के श्लोक में बात आई है तप यज्ञ की, तो यह आत्मिक स्थिति ही तपस्या है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 432, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 432, याद की पावर। तो याद से कितने फायदे हैं? कहते हैं योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो जब सारे ही विश्व की बादशाही मिल सकती है, जो विश्व की बादशाही आज तक हिस्ट्री में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, उन्होंने भी विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं कर पाई। उन्होंने सोचा कि बाहुबल से हम सारी दुनिया को जीत लेंगे। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कोई भी विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसी विश्व की बादशाही योग बल से प्राप्त हो सकती है, तो योग बल से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? ये याद भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ी देन है।
जो इच्छा करे हो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कोई भी इच्छा करो, याद के बल से वो इच्छा पूर्ण हो सकती है। याद में इतनी ताकत बताई, उस गीता में भी जो मनुष्यों की लिखी हुई है उसमें भी बताया कि संपूर्ण 100% याद में रहने वाला सारी दुनिया का संहार कर दे, सारी दुनिया की हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो याद का प्रताप बहुत कुछ कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है। याद की पावर के बारे में शिव बाबा ने बताया है कि योगाग्नि में तपना, तो याद से जो चाहे वो कर सकते हैं, संकल्पों की सिद्धि हो सकती है, यही याद की अग्नि है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1448, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1448, ज्ञान का मंथन चले तो दुनियावी चिंतन नहीं चलेगा। ज्ञान दुग्ध को जब बुद्धि में मंथन करेंगे तो नई नई बातों के सार निकलेंगे। ऐसा ज्ञान का सार निकलेगा जो जन्म जन्मांतर की पतितात्मा पावन बनने लग पड़ेगी। पतितात्मा होती है तो उसमें देह और देह के संबंधियों का चिंतन चलता है। मनन चिंतन मंथन करने से आत्मा पावन बनती है, आत्मा में गति आती है, अज्ञान दूर भागता है। बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चले तो देह का मंथन चलना खत्म हो जाता है। ये युक्ति बताई कि ज्ञान का जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के बारे में जानकारी होती जाएगी। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 1152 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1152, ज्ञान का मंथन करने से बेहद का खून बनता है। दमदार आवाज है, हाँ बोलो। हमारे शरीर में खाने से खून कैसे बनता है? जैसे गाय खाना खाती है तो चबा चबा के खाती है या ऐसे ही निकल जाती है? चबाती है। तो खून अगर ज्यादा बनाना है तो क्या करना है? अच्छी तरह चबाना है। एक होता है हद का खून, और आप तो बेहद के खून की बात कर रहे होंगे, हैं? कौन से खून की बात कर रहे हैं? बेहद के कहेंगे तो शर्म आएगी। तो जो बेहद का खून है, अगर खूब मनन चिंतन मंथन करेंगे एक एक पॉइंट पर, तो हमारा भोजन ज्यादा खून वाला
और शुद्ध खून वाला बनेगा। और जैसे रिवाजी हालत भक्ति मार्ग में गुरुओं का भाषण सुनते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही सुनते रहेंगे तो जो खून बनना चाहिए रूहानी वो नहीं बनेगा। इसलिए खून बनता ही है चबाने से। जितना जितना जुकाली करेंगे, जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतना अच्छा और शुद्ध खून बनेगा। जैसे जमीन की खुदाई की जाती है तो कुएं से शुद्ध पानी निकलता है, फिल्टर किया हुआ। ऐसे ही जितना हम ज्ञान रत्नों का अवगाहन करेंगे, उतने बढ़िया से बढ़िया रत्न मिलते रहेंगे और हमारा बुद्धि रूपी पेट भरा हुआ रहेगा। होमियोग्लोबिन 14% बना रहेगा। अभी के पॉइंट में जैसे बात बताई, ज्ञान यज्ञ सेवी अर्थात ज्ञान का अध्ययन करने वाले, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले, तो यहाँ बेहद में जो जितना ज्ञान का मंथन करते हैं उतना ही उनका संकल्पों का खून भी शुद्ध बना रहेगा। और ज्ञान मंथन करने में सबसे अव्वल नंबर नाम बताया है व्यास का, तो उसके बारे में पॉइंट है वीसीडी नंबर 1541, वीसीडी नंबर 1541, 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो रामायण की कथा राम के ऊपर है या भारत के ऊपर है? फिर भारत क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि जो राम वाली आत्मा है वही भार रोशनी में रमण करने वाली है। रत माने लगी रहने वाली है। मनन चिंतन मंथन में लगी रहने वाली है। कल्प के अंत में भगवान बाप आते हैं तो भी मनन चिंतन मंथन में लगी रहती है। ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है। सतयुग त्रेता में तो आत्म की स्थिति में सभी आत्माएं रहती है। आत्म की स्थिति में रहना माना रोशनी में रहना। और द्वापर कलयुग से भी वही आत्मा शास्त्रकार के रूप में, जिसे विशेष शास्त्रकार कहते हैं व्यास, उस रूप में ज्ञान में रत रहती है। इसलिए बोला सारा खेल भारत पर है। आगे मुरली पॉइंट है जो द्रव्य यज्ञ की बात आई है श्लोक में, उससे संबंधित मुरली तारीख 23 मार्च 1976, मुरली डेट 23 मार्च 1976। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है जिससे वह पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वह पदमपति बन जाती है, क्योंकि बड़े सदके से
खुशी से लाती है। बाप कहते हैं, मैं हूं ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूं। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। कब 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। कना कना मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है, सब आकर बैठ जावे तो माथा ही खराब कर देते। ऐसे तो बहुत कहते हैं, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसे न हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। पॉइंट दोबारा, श्लोक में जो बात आई है द्रव्य यज्ञ की, अच्छा अर्थात भौतिक पदार्थों का दान की, तो इस पॉइंट में दोनों भी बातें आई। एक तो खास जो माताएं देती है भावना से, तो उनका भाग्य बन जाता है। और दूसरा, गरीबों को जो दुनिया में दान देते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ मुरली में उल्लेख आया है कि किस तरह से दान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 23 मार्च 1976 गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वह पदमपति बन जाती है, क्योंकि बड़े सदके से खुशी से लाती है। बाप कहते हैं, मैं हूं ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूं। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। कब 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। कना कना मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है, सब आकर बैठ जावे तो माथा ही खराब कर देते। ऐसे तो बहुत कहते हैं, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसे न हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। अभी आगे बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है, इसके बारे में सबसे पहले हमने समझा था। जो दुनिया में मान्यता है भगवान के नाम रूप को लेकर के कि भगवान नाम रूप से न्यारे है, वास्तव में नाम रूप से न्यारा कहते हैं और दर्शन की चाहना रखते हैं, तो ये विरोधाभास की बातें हुई। और इन्हीं बातों को भगवान आकर के समझा रहे हैं कि वास्तव में भगवान नाम रूप से न्यारे नहीं है, भगवान का रूप है। अलग अलग धर्मों में उनकी मान्यता है, और उसमें सबसे पहले हमने समझा कि जो आत्मा का रूप है वही परम पिता का भी रूप है, क्योंकि जैसे बच्चे हैं तो उनके बाप भी वैसे ही होते हैं। इसमें हमने जैसे हाथी का बाप देखा, चींटी का बाप उनके जैसे ही होते हैं। यहाँ परम पिता भी, भगवान भी आत्मा की तरह सूक्ष्म रूप वाले हैं, ज्योति बिंदु है। और इन बातों को समझने के लिए ही भगवत गीता में जो उल्लेख आया है भगवान के रूप का कि भगवान अति सूक्ष्म है, अर्थात अनोरणीयम, सूक्ष्म अणु की तरह है। भगवान अव्यक्त है, इसके लिए भगवत गीता में श्लोक आया है, अव्यक्तम पर्युपासते। भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसके लिए भी भगवत गीता में उल्लेख आया है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति,
और वो ऐसी ज्योति है भगवान जो अंधकार से परे है। तमसः परम उच्चते कहाँ है। इसी तरह भगवत गीता में ही 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो ज्योति ज्ञान की ऐसी ज्योति है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात सूर्य की तरह ही अखुट प्रकाश वाले हैं, ज्ञान प्रकाश वाले हैं। और उपनिषद में भी भगवान के इस तेजोमय स्वरूप का उल्लेख आया है तेजस तस्मे के रूप में। इन सब बातों से जो पुरातन काल से भगवान के इस रूप का उल्लेख आया है कि भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब बात चल रही है कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता, तो सभी के पिता है भगवान या परम पिता। तो सभी धर्मों में जितने भी इस सृष्टि पर मनुष्य मात्र है, सभी उन्हें मानते होंगे, उनके उस रूप को भजते होंगे। इस सब में सबसे पहले हम देखें हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म में भगवान के इस ज्योतिर्मय स्वरूप को किस तरह मानते हैं। सबसे पहला प्रूफ, भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है और उसकी यादगार रूप में ही ऐसे कौन सा विग्रह है, कौन सी मूर्ति है जिसके साथ ज्योति शब्द जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें ये बात को जिज्ञासुओं को स्पष्ट करना है कि वही भगवान का स्वरूप है, जो भगवान स्वयं आकर बता रहे इस सृष्टि पर अभी कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। भगवान का वो जो निराकार सूक्ष्म अनुरूप है उसकी मान्यता भी जरूर होगी, तभी भगवान इस बात को बता रहे। और मनुष्य मात्र जाने अनजाने में भी उस रूप की पूजा करते हैं। वो है ज्योतिर्लिंग, जिसके साथ ज्योति शब्द जुड़ा हुआ है। भारत देश में पहले तो हिंदू धर्म भारत में फैला हुआ है। हम हिंदू धर्म के बारे में देख रहे हैं कि भगवान के उस ज्योतिर्मय स्वरूप की, निराकार स्वरूप की मान्यता कैसे है। तो भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे केदारनाथ है, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर। ऐसे बहुत से ज्योतिर्लिंग है जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। उनकी बहुत ज्यादा मुक्तिदाता, मोक्षदाता के रूप में मान्यता है, लोग श्रद्धा से पूछते हैं। अब बात है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप अनु से भी अनुरूप है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, निराकार है। जो ज्योतिमय स्वरूप है भगवान का, वही निराकार स्वरूप है। इसीलिए ही ज्योतिर्लिंग के रूप में उसकी मान्यता है। अब जैसे भगवान को बिंदु है, बिंदु तो बहुत छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और जैसे हमने 3 लोक के चित्र में इस बात को समझा सृष्टि चक्र में कि जैसे द्वापर युग आया, देहभान बढ़ा, तो मनुष्य दुखी होने लगे, तो भक्ति पूजा अर्चना करने लगे। और इसीलिए ही सबसे पहले वैदिक परंपरा में भी पूजा की सुविधा के लिए भगवान का, परम पिता का ये रूप ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की सुविधा के लिए बनाया गया। कल इससे संबंधित हमने कुछ पॉइंट्स भी देखे थे। वैदिक परंपरा में अर्थात द्वापर युग से ही जैसे ज्योतिर्लिंग रूप पूजा के लिए, सुविधा के लिए बनाया गया, ये ज्योतिर्लिंग का स्वरूप भी ज्योतिर्मय आकार का ही है। और पूजा के लिए फल पुत्र कैसे चढ़ाएंगे, इसलिए वैसा स्वरूप बनाया। ये तो हो गई हिंदू धर्म की पूजा की मान्यता। अभी बात है कि परम पिता वो सबसे पुराने ते पुराने हैं और सबसे प्राचीन है। इसका यादगार, इसका प्रूफ और क्या है। भक्ति शुरू हुई तो ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू हुई। इसी तरह से वेदों में, पुराणों में
उपनिषदों में भी और ऐसे बहुत प्राचीन मंदिर है जहां पर परम पिता की, भगवान की इस लिंग आकार की ही पूजा होती है। ये अमूर्त है भगवान और इनकी महिमा ही सबसे अधिक है। अब अमूर्त या निराकार क्यों कहा गया है भगवान को? इसका मूल बात है कि भगवान, जो हमने 3 लोक के चित्र में कुछ ऐसे श्लोक देखे हैं कि वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। मनुष्य आत्माएं जो है वो साकार है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब 2 बातों को समझना है कि मनुष्य आत्माएं भी निराकार है और भगवान का रूप भी निराकार है। फिर मनुष्यों को साकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। उनकी तुलना में भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है, दैहिक कोई आकृति नहीं है और न ही उनके पास अपना कोई सूक्ष्म शरीर का भी आकार है। इसीलिए ही भगवान सदैव ही अपने मूल स्वरूप निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में ही रहते हैं। इसीलिए वे अमूर्त है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है और वे निराकार भी है। और वो निराकार रूप ही बड़े रूप में, लिंग के रूप में, पूजा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया और जिसको सारी जगह मान्यता है। जैसे भारतवर्ष में अलग अलग ज्योतिर्लिंग बताए, इसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जो लिंग मूर्तियां मिली है तो वो भी सबसे अधिक पाई गई है। महाभारत में भी परम पिता के, भगवान के इस सृष्टि के आदि का उल्लेख के रूप में उल्लेख आया है। बड़ा सा अंडा रूप के रूप में प्रकट होने की बात आई है जो सबका बीज है, जो महाभारत के आदि पर्व में प्रथम अध्याय में उल्लेख है। बृहदंडम भुदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम। अब परम पिता या भगवान का ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप पुराना है, वही सबके आराध्य है, ये बात तो मानी गई। लेकिन फिर कई भक्तों को ये प्रश्न आ सकता है कि रामेश्वर के रूप में, गोपेश्वर के जैसे भगवान की राम या कृष्ण के रूप में बहुत सारी मान्यता है। हिंदू धर्म में राम और कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। अब फिर प्रश्न है कि राम या कृष्ण भगवान है या उनसे भी बड़े कोई ऊंचे ऊंच भगवान है? इसका प्रूफ ही है कि रामेश्वर में राम को भी, श्री राम जी को भी शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया है। रामायण में ऐसे उल्लेख है कि राम को युद्ध में जीतने के लिए शिव धनुष्य मिला था। और दूसरी बात, युद्ध की शुरुआत के पहले उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। तो ये जो उल्लेख आया हुआ है शास्त्रों में पुराने समय से कि राम जी ने भी शिवलिंग की उपासना की थी, इससे सिद्ध है कि जो रामेश्वर अर्थात राम के भी ईश्वर, राम से भी कोई श्रेष्ठ शासन करता है। इसीलिए रामेश्वर में राम के ईश्वर के रूप में श्री राम ने शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। दूसरी बात, राम और कृष्ण ये भगवान नहीं है, देवताएं हैं। इसीलिए ही उन्होंने अपने से भी श्रेष्ठ किसी की पूजा करते हुए दिखाया है। रामचरितमानस में भी उल्लेख आया है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हु नहीं भावा। जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास अथवा भक्त बनने का प्रयास करे, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी स्वीकार नहीं है। अब इससे ये बात तो सिद्ध हुई कि राम के भी जो ईश्वर है, राम से भी श्रेष्ठ वही भगवान है जिनकी श्री राम ने भी पूजा की। ऐसे ही कृष्ण को भी भक्त लोग भगवान मानते हैं, लेकिन कृष्ण को भी शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया है।
जो गोपेश्वर नाम से मंदिर बना हुआ है, गोप अर्थात कृष्ण और गोपेश्वरम अर्थात गोप का भी ईश्वर अर्थात कृष्ण से भी कोई श्रेष्ठ शासन करता है, उन्हें भी शिवलिंग की उपासना करते हुए श्री कृष्ण जी को दिखाया है। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि कृष्ण भी भगवान नहीं थे, तो राम और कृष्ण इनसे भी कोई श्रेष्ठ है, इसलिए इन्हें भी शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया है। इन बातों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान या परम पिता जो शिवलिंग के रूप में पूजनीय है, तो वही सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंची हस्ती है, जिनके लिए दुनिया में कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, तो सुप्रीम अथॉरिटी है। और ऐसे सुप्रीम अथॉरिटी का गीता में भी उल्लेख आया हुआ है, उपनिषद में भी उनकी ऊंचाई का उल्लेख आया हुआ है। और क्या उल्लेख है उसे कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।